हेलो एवरीवन, दिस इज मी समीरुल एंड इन टुडे क्लास आज हम लोग करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का क्लास 9th का एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल्स करेंगे। और यहाँ पे जो एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम्स आपको उसका क्लियर करेंगे और आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके माइंड में आपके फ्रेश कंसेप्ट दूंगा यहाँ पास, जिससे आप इजिली एनसीईआरटी क्वेश्चन को कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide reason. क्वेश्चन आपका है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है कि उस पे नॉन जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हो और वो मूव करे, आपका ट्रेवल करे नॉन जीरो वेलोसिटी से। तो गाइस, यस, इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल विथ ए नॉन जीरो वेलोसिटी if the external unbalanced force is zero. This is due to the inertia of motion. If a body is moving with a constant velocity, अगर हमारा कोई बॉडी है और जो constant velocity से मूव करता है स्मूथ सरफेस पे, तो then the body will tend to move in the same direction. फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल लें कि अगर हम किसी साइकिल को चला रहे हैं, बाइसिकल को, और बाइसिकल का हम पेंडलिंग करना, बाइसिकल का पेंडल जो उसको मूव करते हैं, अगर हम उसको रोक देते हैं तो साइकिल जो है हमारा कुछ देर के बाद रुक जाता है। अगर उसी बाइसिकल पे हम एक्सटर्नल फोर्स ना हो या फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो थोड़ी देर जाने के बाद बाइसिकल रुक जाएगा। तो ये प्रूव करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर उस पे हमारा नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स हो तो वो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। जब हम किसी कारपेट को बीट करते हैं, लकड़ी से मारते हैं या झाड़ते हैं, तो उसका धूल नीचे गिरता है। क्वेश्चन है कि कारपेट का धूल क्यों गिरेगा? तो दिस इज ड्यू टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि व्हेन वी बीट इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है वो चाहता है कि हम अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को मेंटेन करें। तो व्हेन वी बीट द कारपेट विद द स्टिक, द कारपेट कम इन द मोशन। जब हम कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो कारपेट हमारा मोशन में आता है। एंड द डस्ट पार्टिकल्स टेंड टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। जो डस्ट होता है वो अपने स्टेट के पोजीशन, रेस्ट के पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो कारपेट है वो मूव कर जाएगा, कि कारपेट विल मूव, जो हमारा कारपेट है वो मूव करेगा, और जो रेस्ट है, डस्ट है, वो अपना रेस्ट को मेंटेन करेगा। तो जो कारपेट है उसमें से डस्ट रिमूव होता है। तो ड्यू टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड कारपेट विल मूव एंड डस्ट पार्टिकल्स विल मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस। जब हम कभी भी बस से ट्रेवल करते हैं और बस के छत पे जब हम किसी लगेज को रखते हैं तो उस रस्सी से बांधते हैं। तो क्यों हम लोग रस्सी से किसी भी लगेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को बस के छत पे बांधते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें गाइस आंसर होगा कि व्हेन बस मूव, जब बस मूव करता है, या व्हेन बस एक्सेलरेट फॉरवर्ड, जब बस आगे बढ़ता है, तो बस एक्वायर द पोजीशन ऑफ मोशन, कि बस जो है स्टार्ट होने के साथ वो मोशन में आता है। बट द लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ द बस विल ट्रेन टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जो हमारा लगेज है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है। तो बस जो है एक्सेलरेट करने के बाद फॉरवर्ड मूव कर जाता है। लगेज जो हमारा बस के कांटेक्ट में है, बस के रूप पे है, तो लगेज का जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ मूव करेगा, और जो लगेज का अपर पार्ट है वो बस के साथ मूव नहीं कर पाता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के चलते जो लगेज है वो नीचे गिर जाता है। इसलिए एडवाइस करते हैं कि जब भी आप बस पे रखते हैं लगेज को, तो लगेज को रस्सी से बांध देना चाहिए। फोर्थ, A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और बॉल हमारा लेवल ग्राउंड पे जाता है। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद जो हमारा बॉल है वो रेस्ट में आ जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है कि आखिर बॉल जो है रेस्ट में क्यों आएगा। तो आप जानते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को या कोई ऑब्जेक्ट मूव करा स्मूथ सरफेस पे, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे बॉल पे लगता है। नाउ 5 क्वेश्चन गाइस, यहां से हमारा स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड रोल डाउन द हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ट्रक है जो स्टार्ट हुआ और रेस्ट पोजीशन से है, तो जब आप रेस्ट है तो यहाँ पास आपका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0।
इट ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड। हमारी ट्रक ने जो है 400 मीटर के डिस्टेंस को कवर किया है 20 सेकंड में। आपका क्वेश्चन में टाइम लिखा है, ये टाइम है 20 सेकंड, डिस्टेंस है 400 मीटर। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन में कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और सेकंड पार्ट में है कि आपको फोर्स निकालना है कि उस ट्रक पे कितना फोर्स लग रहा है, और मास जो है उसका 7 टन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पास कि 5 में गिवन क्या आता है कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारा गिवन है डिस्टेंस 400 मीटर और टाइम आपका है 20 सेकंड। तो सबसे हमारा फर्स्ट पार्ट है फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ पास मोशन ऑफ इक्वेशन का सेकंड मोशन लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s का मतलब होता है कि s मीन्स डिस्टेंस, तो आपका डिस्टेंस है 400 मीटर। 400 u आपका इनिशियल जो वेलोसिटी है 0 है, तो जब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई 0 विद द टाइम, दिस विल बिकम 0, 0 इंटू 2t प्लस हाफ at स्क्वायर। हाफ a का वैल्यू फाइंड करना है, a t स्क्वायर, t आपका है 20, तो 20 का स्क्वायर। 400 0 इंटू t विल बिकम 0, हाफ a एंड 20 का स्क्वायर आपका 400। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 400 को, तो 200 टाइम्स में कट जाएगा और ये 200 हमारा आ जाएगा डिवाइड में। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया 400 बाई 200 और कैंसिल करने के बाद आपका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। इसी क्वेश्चन में हमारा सेकंड पार्ट है कि आपको फाइंड करना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और आप ध्यान देंगे कि आपका जो मास है वो 7 टन लिखा हुआ, ठीक है, और 1 टन में होता है 1000 केजी। 1 टन 1 टन इक्वल टू 1000 केजी। सो 7 टन को आप चेंज कर लेंगे केजी में, तो हो जाएगा 7000 केजी, 7000 केजी। एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई फोर्स मास में आप लिखेंगे 7000 केजी इंटू एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस विल बिकम 7 टू 14, 14000, और फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, तो 14000 न्यूटन। क्वेश्चन है 6, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of lake and come to rest। तो एक हमारा स्टोन है जिसका मास है 1 kg, और जब उसे हम थ्रो करते हैं तो उसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड, और थ्रो करने के बाद उसका जो यहाँ लिखा है कि कम टू रेस्ट, तो जब रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 0। तो और डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर। तो हम पहले लिख लेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, हमारा फाइनल वेलोसिटी 0। 0 क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है थ्रो करने के बाद रेस्ट में है, और आप ध्यान देंगे जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी बन जाता है 0, और डिस्टेंस कवर किया है 50 मीटर। तो आप पहले यहाँ पे सोचेंगे कि हम कौन सा, अभी उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपको निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारा मास लिखा है 1 kg, मास भी गिवन है कि ऑब्जेक्ट का मास है आपका 1 kg। तो फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपके पास है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो आपको 1 मिनट सोचना पड़ेगा पहले कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे हमारा एक्सेलरेशन आ जाए। आपके पास u है, v है, s है, तो आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिससे आप फाइंड कर सकें a के वैल्यू को। तो आप याद करें न्यूटन का जो थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन है कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो यहां से जब आप फाइंड करेंगे इस a का वैल्यू, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s। तो आपका फाइनल जो वेलोसिटी क्वेश्चन में 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल आपका 20 का स्क्वायर 2s। 2s का वैल्यू हमारा है 50। तो यहां जब आप फाइंड करेंगे तो 0 माइनस 20 स्क्वायर, तो 0 का 0 हो जाएगा, 20 का माइनस 400 एंड 50 टू 100। तो टोटल सोल्व करने के बाद आया -4। तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे इजी क्वेश्चन है। अब जब आप एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं तो आप निकालेंगे फोर्स। फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, मास आपका है 1 kg और इंटू मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो दिस विल बिकम -4 न्यूटन। और आपके एनसीईआरटी में शायद इसका आंसर प्लस में देगा, तो -4 न्यूटन का फोर्स दोनों सही है, -4 न्यूटन या +4 न्यूटन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, a 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन। गाइस वैगन बोलते हैं ट्रेन के बोगी को। तो इंजन जो है वो हमारा 8000 kg का है
और उसमें 5 बोगी लगा है और हर एक बोगी का जो वेट है वो है 2000 केजी अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक। एक ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है जिसपे 8000 केजी का इंजन है। 5 ट्रैक इसे बना लेते हैं पहले हम कि गाइस सपोज कर लें कि ये हमारा इंजन है तो जिसका मास है 8000 केजी, ये इंजन हो गया, ठीक है। और इसमें 5 वैगन है, वैगन फर्स्ट, वैगन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हमारे क्वेश्चन में है कि इंजन का मास है 8000 केजी और उसमें जो 5 वैगन अटैच है ईच का मतलब सारे का वेट है 2000 केजी, 2000 केजी, इसका सब करते चले जाएंगे 2000, 2000, 2000, 2000, 2000। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें और लिखा है कि जो हमारा इंजन है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड लगा रहा है 40 न्यूटन का फोर्स, कि जो इंजन है उसमें वो लगाता है 40,000 न्यूटन का फोर्स। और जो ट्रैक है, ट्रैक बोलते हैं रेलवे ट्रैक पटरी के लिए, और पटरी जो है वो 5000 का फोर्स लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये आपका हो गया इंजन का फोर्स और यहाँ जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका 5000 न्यूटन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है। सबसे सिंपल है कि जब हमारा ट्रेन का जो इंजन है वो 40,000 न्यूटन से ट्राई करता है आगे बढ़ने के लिए, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है, कोई ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है तो उसे आगे बढ़ने से रोकता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमारे इंजन का फोर्स है 40,000 न्यूटन, रेलवे ट्रैक का फ्रिक्शनल फोर्स है 5000 न्यूटन। तो नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 40,000 में से माइनस कर देंगे 5000 को, तो दैट विल बी नेट फोर्स इक्वल टू 35,000। तो यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है आपको सिंपल करना है कि नेट फोर्स इक्वल टू 40,000 न्यूटन माइनस 5000, दिस विल बिकम 35,000। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। बस आपको 40,000 में से माइनस करना है 5000। सेकंड है द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, आपको फाइंड करना है ट्रेन का एक्सेलरेशन। तो आपने पढ़ा पहले कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, पहले आप यहां ध्यान देंगे कि फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन तो आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए फोर्स बाय मास। और यहाँ पे आपको लिखना है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हमारा कितना है 40,000 की 35,000, तो हम फोर्स में लिखेंगे 35,000। और हमारा जो ऐसे मास है तो यहाँ जो आपको निकालना है नेट एक्सेलरेशन, ट्रेन बोला है, बोगी का नहीं है, वैगन का नहीं है, इंजन का नहीं है। तो इंजन का मास 8000 और 5 बॉगी है, ईच का वेट 2000, तो 2000, 2000, 2000 ऐड करेंगे तो टोटल जो कंबाइन आएगा वैगन के लिए वो होगा 10,000 और हमारे इंजन का 8000। तो कंबाइन मास लेंगे तो पूरे ट्रेन का मास हो जाएगा 18,000। तो 35,000 हम लिखेंगे फोर्स में और मास में पुट करेंगे 18,000 एंड दिस इज एक्सेलरेशन। जब आप 18,000 को डिवाइड करोगे 30 से कैंसिल हो गया 35/18 और आपका यहां पास एक्सेलरेशन आ जाएगा गाइस 35/18 को डिवाइड करते हैं 18, आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद आपका इसी क्वेश्चन में है कि कैलकुलेट आपको करना है कि सी में द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। ये हमारा वैगन 1 जो है वैगन 2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछता भी है। तो थर्ड पार्ट हमारा है फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। यहां ध्यान देंगे आप कि वैगन 1 जो है वैगन 2 पे फोर्स लगाएगा, तो वैगन 2 के साथ वैगन 3rd, 4th, 5th अटैच है। क्वेश्चन पूछता है कि वैगन 1 ने वैगन 2 पे कितना फोर्स लगाया, तो आप यहां देख रहे हैं कि वैगन 1 जो है वो अटैच है वैगन 2 से और वैगन 2 से 3rd, 4th, 5 है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पे इंजन के मास को और फर्स्ट वैगन के मास को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आपसे पूछा कि फर्स्ट वैगन ने सेकंड पे कितना लगाया। तो आपका जो कंबाइंड मास है आप लेंगे 4 वैगन का 2000, 2000, 2000, 2000, तो दिस विल बिकम 8000 और हमारा एक्सेलरेशन था 1.94। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8000 को 1.94 से तो आपका आएगा 15,556 न्यूटन। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 15 kg। हमारे व्हीकल का मास है 1500 kg। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड रोड। हमारे व्हीकल और रोड के बीच में क्या फोर्स हो कि स्टॉप हो जाए नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका गिवन है 1500 kg, तो आप मास में पुट करोगे 1500 kg और एक्सेलरेशन में आप लिखोगे -1.4, 1.7। बस आपको इतना करना है
फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और आप ए के वैल्यू को लेंगे माइनस में, आपका आंसर आ जाएगा 9। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m? मोमेंटम का फॉर्मूला था p इक्वल्स टू mv, तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा mv, क्योंकि हम लोग थ्योरी पार्ट में पढ़ चुके हैं मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। हमने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया 200 न्यूटन का, और 200 न्यूटन के फोर्स को लगा के हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो अप्लाइड फोर्स हमारा क्वेश्चन में है 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 0, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बिकम माइनस 200 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट पार्ट में किया क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग पार्ट करेंगे कल, नेक्स्ट पार्ट करेंगे अगले क्लास में, तो वहां हम लोग बनाएंगे 11 के बाद। दैट्स ऑल, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप इन्वेस्टिंग योर टाइम इन एजुकेशन।